देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। यूक्रेन के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन रूस जंग को खत्म करने में कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया के सामने घूम रहे हैं। इन्हीं सब सवालों को लेकर हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने यूक्रेन की रहने वाली इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर उलेना से बातचीत की है। सुनिए जरा। यूक्रेन में इस समय तैयारी चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और उससे पहले क्या भारतीय समुदाय सोच रहा है, क्या यूक्रेन के लोग सोच रहे हैं, और एक बहुत ही प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट डॉक्टर ओलेना बोरदोल्स्का अभी इस समय हमारे साथ है। डॉक्टर बोरदोल्स्का इंडोलॉजिस्ट है, यानी भारत के बारे में बहुत उनका गहन उनकी शिक्षा है, उनकी पढ़ाई है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, और मैं आपको स्वागत कर रही हूँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको कि आप उस मुश्किल समय में यहाँ पे यूक्रेन में आए हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन आ रहे हैं 23 अगस्त को, तो उनके आने का यहाँ क्या कोई विशेष महत्व है? आप क्योंकि भारत को भी समझती हैं और यूक्रेन को भी, आप किस दृष्टि से इसे देखेंगी? ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा। हमारा आशा है कि इसके बाद भारत और यूक्रेनी संबंधों में कोई और लेवल शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि नरेंद्र जी यहाँ पे आए हैं, देखेंगे हम लोग कैसे हैं, क्या चाहते हैं, कैसे हमारा जीवन है अभी इस युद्ध में, हमारे क्या सोचना है, हमारा क्या योजना है शांति के बारे में। और मुझे भी ये चाहिए कि उनको पता चले कि भारत हम लोग कैसे समझते हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं। जब वो 8 जुलाई को रूस में थे तो उनकी और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कुछ चर्चा हुई, जिनके बारे में केवल उन दोनों को मालूम है। कुछ विचारों का आदान प्रदान हुआ। अब विचारों का आदान प्रदान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ होगा। क्या एक यूक्रेनियन नागरिक और इंडोलॉजिस्ट होने के नाते आपको उम्मीद है कि इससे शांति की कोई पहल आ सकती है? हम तो शुरू कर सकते हैं, और हमें ये पता है कि भारत और भारतीय सरकार कोई कोशिश तो कर दिया। अभी हमें ये पता है वो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इकोलॉजी और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, ये सब कुछ तो नहीं जो हमारे पीसफुल फॉर्मूला में है। फिर थोड़ा सा तो है, एक एक्सपीरियंस है, और जो इंडियन डिप्लोमेसी इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं, इसीलिए कि रूस के साथ और यूक्रेन के साथ दोनों को एक संबंध है और रिश्ता है। तो इसीलिए हमारी उम्मीद भी है कि थोड़ा सा बातें हम शुरू कर सकते हैं पीस के बारे में, शांति के बारे में, हम कैसे ये युद्ध खत्म करना चाहिए। यूक्रेन के पुनर्निर्माण में, रिकंस्ट्रक्शन में भारत की क्या भूमिका रह सकती है? सुना है इस पर भी कुछ चर्चा होगी। अभी तो कुछ चर्चा है, और मुझे ये पता है कि अभी ज्यादा बातें हैं इस युद्ध के बाद में क्या क्या करना। और हमारे यहाँ पे आप तो जानते हैं इंडियन डायस्पोरा भी है, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे, वास्तव हमारे मित्र है जो हमें मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि युद्ध के बाद भारतीय स्टूडेंट्स वापस आएंगे जो हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग और रिकंस्ट्रक्शन में आपका मदद बहुत ही चाहिए। हम देखते हैं ये सब कुछ हो सकता है।